खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वहीं यह भी कहा जाता है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। अगर आपके पास प्रतिभा है तो वह आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी कल्पना बड़े बड़े भी नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही प्रतिभा की एक धनी है 4 साल की नन्ही आद्या मिश्रा ने कुछ ऐसा बड़ा कर दिखाया है जिसके लिए गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा सहित जिले की नामचीन हस्तियों ने भी उसका सम्मान किया है। आइए देखते हैं आद्या मिश्रा ने क्या कुछ बड़ा किया है इस विशेष रिपोर्ट में। डायबिटीज का इलाज रेडविन के साथ निकट फातिमा स्कूल गोंडा। नन्ही आद्या को मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र। डीएम नेहा शर्मा के हाथों मिला सर्टिफिकेट व मेडल। नन्ही आद्या ने कहा थैंक यू डीएम मैम। तो वहीं एससीपीएम ग्रुप ने बनाया आद्या को चीफ गेस्ट। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बनाया नन्ही आद्या को मुख्य अतिथि। आद्या ने 38 सेकंड में संविधान की प्रस्तावना सुनाकर बनाया है रिकॉर्ड। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ आद्या मिश्रा का नाम। नन्ही सी चहकती हुई इस बच्ची को छोटा मत समझिए। इस छोटी सी बच्ची ने बड़ा कमाल कर दिया है। महज 4 साल की छोटी सी उम्र में नन्ही आद्या मिश्रा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर गोंडा का नाम रोशन कर दिया है। गोंडा के कलेक्ट्रेट में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में डीएम नेहा शर्मा ने नन्ही आद्या मिश्रा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मेडल, बैच, आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि आद्या मिश्रा ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को देश की सबसे कम आयु की बच्ची द्वारा सबसे कम समय में सुनाने का रिकॉर्ड बनाया है। महज 38.38 सेकंड में नन्ही आद्या संविधान की कुंजी कहे जाने वाले प्रस्तावना को सुना देती है, जिसके लिए उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आद्या मिश्रा। कहाँ पढ़ती हो, किस स्कूल में? फातिमा स्कूल। किस क्लास में हो? LKG क्लेवर। अच्छा, तुम्हारा नाम किसी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? किस में दर्ज हुआ है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। क्या सुनाया था आपने उसमें जो दर्ज हुआ है? संविधान की प्रस्तावना। अच्छा, क्या सुना सकती हो अभी? हम भारत के लोग, ठीक, सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनीति लूथरता बनाने के लिए तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्व और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और असर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उस समय व्यक्ति गरिमा और व्यक्तित्व और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बुद्धिमानी के लिए दृढ़ होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 24 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मासी शुक्ल सप्तमी सब 2006 विक्रमी कविता द्वारा इस संविधान को अग्नि का तदीय में 8 पे करते हैं। डायबिटीज का इलाज रेडविन के साथ निकट फातिमा स्कूल गोंडा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाण पत्र व मेडल मिलते ही नन्ही आद्या ने जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा से कहा थैंक यू डीएम मैम। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा भेजे गए अचीवर्स किट को डीएम के द्वारा बच्चों को मिलने पर आद्या के पिता शिक्षक अरुण मिश्रा ने भी जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। 73वां गणतंत्र दिवस हम सब मना रहे हैं और मैं सभी जनपद वासियों को अपनी तरफ से इस शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं निर्गत करना चाहूँगी। और आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में बहुत सुंदर प्रतिभाएं जो बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। एक बच्ची जिसने गोंडा को प्राउड किया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम आया है, आद्या मिश्रा, जिसने संविधान की प्रस्तावना हम लोगों के सम्मुख रखी। सभी अधिकारीगण यहाँ पर, कलेक्ट्रेट परिवार के सभी सदस्यगण और बार से और डीजीसी संवर्ग के लोग, तो इस संगम में, इस समागम में गणतंत्र दिवस को हम सब लोगों ने एक साथ मनाया इस राष्ट्रीय पर्व में। और आज हम सब संकल्पित भी हुए हैं कि हमें इस संविधान की रक्षा के लिए अपने अपने दायित्वों का बोध आवश्यक रूप से करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन आवश्यक रूप से करना है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एक मैंडेट है हमारी संविधान की, जो उसका सौंदर्य है, उसको क्षीण होने से बचाना है। इस संकल्प के साथ आज हम लोगों ने गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम को आयोजित किया। डायबिटीज का इलाज रेडविन के साथ निकट फातिमा स्कूल गोंडा। गोंडा जनपद के लिए ये एक बहुत ही अभूतपूर्व क्षण है कि इतनी छोटी सी बालिका जो है वो देश में हमारा
जनपद का नाम जो है उसको रोशन कर रही है और इससे बहुत सारे बच्चों को और भी प्रेरणा मिलेगी और सभी बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, प्रेरणा पाते हैं। तो हम सबके लिए भी प्राउड मोमेंट है और सभी और बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो वहीं गोंडा के SCPF ग्रुप ऑफ कॉलेज और एजुकेशन में नन्ही आध्या को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। SCPM ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर ON पांडे ने आध्या मिश्रा को स्मृति चिन्ह और 5100 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, ये हमारे जिले को गौरवान्वित करने वाली नारी शक्ति के प्रत्यक्ष प्रतीक है। मैं इसके और इसके परिवार को बधाई देने के साथ साथ इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, आध्या मिश्रा जो है ये अरुण मिश्रा की बेटी है, जो कि अरुण मिश्रा जी पहले इस संस्थान में कार्यरत थे, अभी सहायक अध्यापक पे काम कर रहे हैं। उनकी बेटी है जो कि 4 साल 10 महीने और 29 दिन में इसने जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया है उसको 38.38 सेकंड में सुनाकर हिंदुस्तान में इसने जो है सबसे छोटे उम्र की बच्ची होने का गौरव प्राप्त किया है और उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। ये हम सब के लिए और गोंडा वासियों के लिए गर्व का विषय है कि हमारे क्षेत्र से इस तरह की प्रतिभाएं हैं जो अपने साथ साथ अपने परिवार का और ज़िले का नाम रोशन कर रही हैं। और मैं इसको बधाई देता हूं, इनके परिवार के, इनके माता पिता को बधाई देता हूं कि इस तरह की इनकी जो पढ़ाई लिखाई का जो इनका संकल्प है वो इस तरह का है कि ये अपने बच्चे को आगे लेके जा रहे हैं। और लड़कियां इस तरह से आगे आती हैं तो निश्चित तौर पे समाज में एक विकास का एक नया रास्ता खुलता है। मैं इस सब के लिए इन पूरे परिवार को बधाई देता हूं और गोंडा वासियों को बधाई देता हूं कि इस सम्मान के लिए संस्थान की तरफ से इसको 5100 रुपये का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटो दिया गया है इसके इस कार्य के लिए और हम सबको गर्व है इसके लिए। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वहीं SCPM ग्रुप की CMD अलका पांडे ने नन्ही आध्या की खूब सराहना की। श्रीमती पांडे ने बच्चे की तारीफ करते हुए कहा, नन्ही आध्या उन सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खासकर बालिकाओं के लिए। उन्होंने कहा, आज की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। वो जो कुछ भी करना चाहे, बनना चाहे, बन सकती है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने आध्या मिश्रा के रूप में है। मैं उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने कड़ी मेहनत कर आध्या को यह मुकाम दिलाने में मदद की। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर मैं इस बच्चे और परिवार के साथ खड़ी रहूंगी। इसी के साथ मैं नन्ही आध्या मिश्रा के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। गोंडा से शिवानंद मिश्रा की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अरुण मिश्रा है। मैं जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे बच्चे का नाम आध्या मिश्रा है और इसने हमारे देश की संविधान की आत्मा और कुंजी कहे जाने वाले संविधान की प्रस्तावना को देश के सबसे कम उम्र के बच्चे के द्वारा सबसे कम समय में सुनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर भैया? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्वितीय यानी यूनिक होता है और आवश्यकता होती है कि बच्चे की जो टैलेंट है उसको सही समय पे आइडेंटिफाई करना और उस पे वर्क करना। यही काम मैंने किया। हर बच्चे की इस उम्र में स्मरण शक्ति काफ़ी तीव्र होती है और हमने देखा कि हमारे बच्चे की भी स्मृति शक्ति जो है सामान्य बच्चे की तरह है, कुछ बहुत अलग नहीं है। लेकिन हमने इस पे काम किया और देश के संविधान की प्रस्तावना को बच्चे को कंटेस्ट कराया, जो कि 38.38 सेकंड में सुना करके कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रही है। डायबिटीज का इलाज रेडविन के साथ निकट फातिमा स्कूल गोंडा। बच्ची को कहीं सम्मानित किया गया है, कहाँ सम्मानित किया गया है? जी, आज प्रातःकाल कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी महोदया के द्वारा बच्चे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा जो मेडल और सर्टिफिकेट आया था वो DM मैम के द्वारा दिया गया है। उसके बाद ज़िले के SCPM ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड एजुकेशन में बच्चे का कार्यक्रम लगा था और यहाँ बच्चा हमारा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहा। इसके लिए मैं SCPM परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। पुरस्कार के तौर पे SCPM कॉलेज के द्वारा हमारे बच्चे को प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और इसके साथ 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। अन्य बच्चों के लिए, अन्य अभिभावकों के लिए आपका कोई संदेश?
जी मैं अन्य बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि हर बच्चे के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको पहचानने का काम उसके परिवार के सदस्यों का है और इसके साथ साथ उसके टीचर्स का भी है। सही समय पे बच्चे की प्रतिभा को पहचानना और उस पर काम करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए, जिससे कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का संवहन कर सकें।